हेलो हेलो हेलो। तो तैयार हो जी सब लोग, हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए, क्योंकि आज फिर लेकर आए एक बहुत ही बढ़िया सवाल। एक ऐसा सवाल जिसे बिहार बोर्ड ने 4 बार पूछ रखा है, वो भी पूरे 5 नंबर में, मतलब दीर्घ उत्तरीय में। जब 7 नंबर का हुआ करता था तो 7 नंबर में पूछा, और जब 5 नंबर का होने लगा तो 5 नंबर में पूछा, पर 4 बार पूछा है। तो कितना इम्पोर्टेंट है इसका अंदाजा तो अब तक आप लोग लगा लिए होंगे। 2022 में पूछा ये सवाल, 2016 में पूछा गया है, 2014 में पूछा गया है, और 2011 में पूछा गया है। यानी 11 से लेके 22 तक पूछने का सिलसिला जारी है। 24 में भी पूछे जा सकते हैं। सो ध्यान से समझोगे आप लोग, बिल्कुल ध्यान से देखिए। कह रहे हैं मान ज्ञात करें। कई बार क्या करता है ना सवाल, इसी सवाल को कई बार उसने मान ज्ञात नहीं बल्कि इसका जो मान होता है वो सामने दे देता है और कहता है कि सिद्ध करे। तो सर तब तो और आसान है, क्योंकि आंसर हमारे सामने रहेगा, हम लाएंगे, जब आ जाएगा तो संतुष्टि मिल जाएगी। यहाँ मान निकालने सर आंसर तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे पता भी नहीं रहेगा। घबराइए मत, जम का प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इस बार आने के चांसेस अधिक है इसके। तो प्रैक्टिस बढ़िया से कर लीजिएगा, आ जाएगा। मुश्किल नहीं है। कुछ चीज़ें आएंगी, कुछ रूल्स आएंगे, उनको आप बस ध्यान में रखिएगा, ठीक। यहाँ पर हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सवाल को मान लेंगे आई। लिखेंगे माना कि आई बराबर, इस सवाल को हम तुरंत जो है आई मान लेंगे। सवाल है समाकलन जिसका अपर लिमिट पाई/2 और लोअर लिमिट 0 है। लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स, समीकरण 1। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हमने एक चीज पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, कि समाकलन समाकलन a0 fx बराबर, हम लिख सकते हैं समाकलन f अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स, यानी फलन में जहां जहां x है, फलन में जहां जहां x है, जैसे इस फलन में यहां पर x है, तो उस x के जगह पर आप अपर लिमिट माइनस एक्स रख सकते हो। यानी यहां पर अपर लिमिट है पाई/2, तो पाई/2 माइनस 2, सॉरी, पाई/2 माइनस एक्स हम रख सकते हैं। यही है इसका मतलब। तो इसको देख लीजिए, इसका क्या मतलब होता है हमने समझा दिया। आगे बढ़ चलते हैं हम लोग, यानी आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आई बराबर समाकलन पाई/2 0, रूल्स के मुताबिक हम x के जगह पर, रूल्स के मुताबिक x के जगह पर हम अपर लिमिट माइनस एक्स रख सकते हैं। तो अपर लिमिट माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब ऐसा करने से हमें जो फायदा होने वाला है, शायद वो आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि सर ये तो कॉस में चेंज हो गया। जी हाँ, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा सदियों से पढ़ते आ रहे हम लोग कि कॉस थीटा होता है। तो ये हो गया, ठीक। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, समीकरण 1, समीकरण 2, दोनों को हम जोड़ेंगे वापस में। चलिए जोड़िए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि सवाल जाने वाला है बड़ा, तो हमें लिखावट करना पड़ रहा है छोटा, एडजस्ट कर लीजिएगा। हाँ, तो जोड़िए आप। बाएं पक्ष में बायां हिस्सा जोड़ लीजिए, आई में आई जोड़िए, ये रहा समीकरण 1, ये रहा 2। तो आई में आई जोड़िए सर 2i, तो 2i बराबर समाकलन, सर ये दोनों जुड़ जाएंगे, जोड़ते हैं, पाई/2 0, लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक। हमने एक चीज और पढ़ा था,
हमने एक चीज और पढ़ा था, घबराइए मत, सब लिखते जाएंगे, हम सब बताते जाएंगे, आप सब नोट करते जाओगे। देखिए, log x प्लस log y, अगर log के दो फलन हो और दोनों के दोनों प्लस में हो तो उन्हें हम इनटू में एक साथ लिख सकते हैं, log x इंटू वाई, ये होता है। यहां भी वही चीज है, log x प्लस log y, तो हम इसको लिख सकते हैं log x इंटू वाई, ये लिख लिया। अपर लिमिट लोअर लिमिट देते चलेंगे। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, और वो फॉर्मूला था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये किसका होता है सर? ये साइन 2 थीटा का होता है। ठीक, तो अब बताइए कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होगा? तो आप कहिएगा बिना किसी कंफ्यूजन के कि सर ये 2 गुना में उधर चला जाएगा, बट्टा में नहीं हो जाएगा, साइन 2 थीटा बट्टा 2। देखते जाइए, देखते जाइए, सीखते जाइए, देखते जाइए, सीखते जाइए। चलिए जी, समझ गए होंगे, अब तक आप लोग समझ गए होंगे, टेंशन ना लीजिए, एक एक कड़ी समझाएंगे आपको, एकदम समझा के ही छोड़ेंगे। तो लॉग को तो लॉग रहने देते हैं हम, और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा बट्टा 2। तो हम भी यहाँ लिख सकते हैं साइन 2x बट्टा 2 इंटू डी एक्स। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? जी सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। उसे अब हमें मिटाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल लग रहा है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2i बराबर, अब आप बताइए, अब जो अगला समझने वाले हम लोग समझे थे एक चीज और इसी तरह से, log x प्लस log y बराबर होता है log x इंटू वाई। उसी तरह से होता है log x माइनस log y बराबर होता है log x बटा y। यहां देखें, log x बटा y, log x बटा y, पूरा ये x और ये y, तो इसको हम लिख सकते हैं log x माइनस वाई, log x माइनस वाई लिख डालिए। इसको हम लिख सकते हैं समाकलन log x, x का मान कितना है सर? साइन 2x, तो लिख सकते हैं हम लोग साइन 2x माइनस log y यानी बट्टा वाला हिस्सा सर 2 है, तो 2 इंटू डी एक्स, अपर लिमिट पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0। ठीक, इसे आप फटाफट नोट कर लीजिए, मिटाने वाले हैं जी, नोट कर लिए होंगे, यूज भी हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आगे बढ़ेंगे तो 2i बराबर, अब बताइए, इसका तो अभी हम नहीं निकाल पाएंगे समाकलन, पर इसका निकाल सकते हैं हम लोग। तो बस आप क्या कर लीजिए, इसका निकाल लीजिए। तो समाकलन पाई बाई 2 0 log साइन 2x माइनस, इसका बोलिए सर ये तो अचर है। जी हाँ, सही समझा आपने, अचर है, इसके साथ कोई चर नहीं है। तो log 2 जो है एक अचर है, यानी कोई मान है, और अचर का क्या होता है समाकलन सर? उसके साथ इनटू में x हो जाएगा, जैसे 4 का समाकलन होता है 4x x के रेस्पेक्ट में, तो log 2 का होगा log 2 इंटू एक्स, तो इसका समाकलन हो जाएगा log 2 इंटू एक्स, अपर लिमिट पाई बाई 2 और लोअर लिमिट 0। ये तो करना पड़ेगा, हाँ सर ये तो करना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, तो 2i बराबर समाकलन, इसको एक काम करो, इसको मान लो, क्योंकि इसको अलग हम लेकर चलने वाले हैं। तो i तो मान लिए हम पहले ही ना, इसको मान लो i1। ठीक, माइनस करो तो इसका सर पाई बाई 2 रखेंगे x के जगह पर, तो हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू लॉग 2, और सर 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। अब माइनस करेंगे तो देखो यहाँ रख देते, यहाँ रख के दिखा देते हैं, यानी हम यहाँ रखेंगे log
2 × π/2 माइनस रूल के मुताबिक लोअर लिमिट रखने के लिए माइनस देना होता है, log 2 × 0, 2 × 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा π/2 log 2। ठीक, डायरेक्ट लिखने वाले हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हाँ सर, उस तरह से लिखते तो अच्छे समझ में आता, स्पेस कम है, चलो समझ जाओगे। तो यहाँ लिख दिए हैं, जस्ट कर लेना आप लोग। तो इसका आने वाला है π/2 log 2। ठीक, इसको I1 हमने मान लिया, मान लो आप I1 का कर लिया आप लोग, मान लिए। अब एक काम करो, इसको मान लो समीकरण 3, समीकरण 3, क्योंकि जब I1 का मान आए तो हम यहाँ पुट कर ले, हम यहाँ क्या कर ले, पुट कर ले मान। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं और आपको आगे की कहानी समझाते हैं। आसान है, आसान है, बिल्कुल आसान है, यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, तो अब I1 बराबर लिखेंगे, अब I1 बराबर, I1 हम किसको माने हैं, लो इसको माने हैं, लो ना, तो लिख लीजिए π/2 0 log, ये है, मतलब माने हम इसको, हालांकि इसमें हमें 2x क्या करना है, मानना है, लिख लो, अब लिख लो log sin 2x × dx, मान रहे हम। ठीक है, ये इसका मान निकालने वाले, तो मान रहे हम, लिखेंगे माना कि 2x बराबर t। मान लीजिए कि 2x जो है t है, तो बोलिए फटाफट सर, हो जाएगा इसका d/dx सर 2, तो 2 × dx बराबर dt। हमारे पास केवल dx है, तो दो उधर भेज दीजिए, यानी हो जाएगा dx बराबर dt/2, ये आ जाएगा। अब ये चीज यहाँ हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, पुट करेंगे, इसलिए I1 बराबर, पुट कीजिए सावधानी से, हाँ टी का भी मान चेंज करना पड़ेगा ना, मतलब लिमिट का मान। चलो पहले इसे चेंज कर लो, हो रही थी हड़बड़ में गड़बड़। यदि x का मान π/2, तो t बराबर, रखिए यहाँ रखिए, यहाँ π/2 रखिए, x का मान π/2, लिमिट रखते हैं, लिमिट रख लिया हमने, x का मान π/2, ये जो माने हैं यहीं से कहानी बनेगी, तो 2 × π/2, 2 से 2 कैंसिल, बराबर t, यानी t का मान कितना आएगा, पाई आ जाएगा, तो t बराबर पाई, ये आ गया। यदि x बराबर 0, तो t बराबर, सर अगर x का मान आप 0 रखिएगा तो सर गुना करके 0 हो जाएगा, तो 0। ठीक, यहाँ तक समझ में बिल्कुल आया होगा। आगे बढ़ चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ चलते हैं, कहानी अभी बाकी है। ठीक है, तो इसलिए I1 बराबर, ठीक है, समाकलन चेंज कीजिए। आप किसको सर, क्या क्या चेंज करवाइएगा सर, देखिए पहले तो आप लिमिट चेंज कर दीजिए, π/2 x का मान रखा तो t का मान कितना आया, पाई, यानी अब हमारा अपर लिमिट हो जाएगा पाई। जब हम 0 रखे तो 0 ही आया, तो 0, ध्यान से। अब आते हैं सवाल पे, log sin 2x, 2x को हमने क्या माना है, t इंटू dx बराबर कितना है, dt/2, तो हो जाएगा dt/2। आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये I1 का मान है ना, तो समाकलन π/0 log, ये 1/2 बाहर निकालो ना, ये देखो 1/2 जो है बाहर निकाल लो, तो 1/2 समाकलन π/0 log sin t इंटू dt। बस इसके बाद एक चीज आपको हजम कर जानी है, जो समझाने वाले हम, प्लीज समझ जाना, वो समझ गए तो ये सवाल यू बना लोगे आप, और पूरे 5 नंबर एकदम ले लोगे बोर्ड में आया तो। कौन सा सर, आइए यहाँ आपको समझा रहे हैं, हम मिटाने भी वाले हैं, इसको मिटा देंगे हम। एक
कॉन्सेप्ट होता है कि समाकलन 2a 0 fx इंटू dx, ठीक है। तो उसमें शर्त ये होता है, कि यदि यदि ऐसा हो जाए कि f 2a माइनस एक्स, यानी f में 2a माइनस एक्स करें हम, तो इसका मान जो है fx के बराबर आ जाए। अगर ऐसा हो, यदि ऐसा हो तो ये बात होगी। मतलब अगर आप फलन में अपर लिमिट माइनस एक्स रख रहे हो और आपका फलन चेंज ही नहीं हो रहा है, आपका फलन चेंज ही नहीं हो रहा है, यदि ऐसा हुआ तो आप इसके बदले लिख सकते हैं 2 इंटू यहां पर आप आधा कर लीजिए इसका, इन लिमिट को आधा करना होगा, 0 fx इंटू dx। ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ सर, समझ में आया। यानी सर यहाँ पर आप अप्लाई करने वाले हो, आओ चेक कर लो, इसको यहीं पे रहने दो। चूंकि साइन अपर लिमिट कितना है इसका, पाई माइनस टी, टी है तो टी बराबर, देखिए 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। यानी फलन चेंज ही नहीं हुआ, ये जो है फलन क्या हुआ, चेंज ही नहीं हुआ। सर लॉग के साथ है तो अच्छा बताओ कि लॉग रख भी लोगे तो लॉग का कोई रोल होगा, नहीं होगा, तो सर लिख दीजिए, लो 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 लो, यही सोच रहे होगे सर लॉग भी लिखो ना, पूरा फलन लिखो, ठीक है जी, जैसा आप चाहें। लॉग साइन 180 माइनस टी, क्योंकि ये पूरा फलन है, ठीक, वो भी लिखते बिल्कुल सही होता, बराबर बराबर होगा लॉग साइन टी, बराबर होगा लॉग साइन टी, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। इसलिए इसलिए हम I1 का मान, ये जो I1 के लिए चल रहे हैं, इसके बदले हम लिख सकते हैं समाकलन, ठीक है, 1/2 पहले है उसको लिख लो, 1/2 समाकलन, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। अगर ऐसा है तो ये अप्लाई कर सकते हैं, हाँ सर 2, तो 2 दे दो, यहाँ लिमिट आधा हो जाएगा, 2a था तो a हो गया, तो पाई है तो पाई का आधा, सर पाई/2 0, पाई/2 0, ध्यानपूर्वक, ठीक है। अब यहाँ आगे हम लोग बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, लॉग साइन टी इंटू डी टी। देख लो, देखो फटाफट देख लो, हाँ हाँ सर, तो 2 से 2 का हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर लेना, हम कैंसिल करेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, आप कैंसिल कर लो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसे मिटा दे, अब इसे मिटा दे, इसको स्क्रीनशॉट ले लो कि इसका यूज किए हम लोग। चलो, तो ये हो गया, और आगे बढ़ते हम लोग तो हमको मिल जाएगा समाकलन पाई/2 0 लॉग साइन टी इंटू डी टी। अब समीकरण 3 में आ जाते हैं हम, 3 में ना, समीकरण 3 में आ जाते हैं हम लोग। यहां हम I1 किसको माने थे, इसको माने थे ना, इसको माने थे, ध्यान दीजिएगा, इसको माने थे, और हमें कितना मिला है, इतना मिला है। क्या हम इसको ये लिख सकते हैं समाकलन पाई/2 0 लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स? सर वो कैसे होगा, देखिए, एक तो अब चाहो तो रूल याद कर लो कि आप जो हैं, मतलब अगर, ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा फलन, देखो आप क्या करो, x को, ये जो t है उसको मान लो x, मान लो t बराबर x, ऐसे जैसे x बराबर t मानते थे लोग ना, 2x बराबर, तो इसका अगर करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, सर 1 हो जाएगा, तो dt बराबर कहा जाएगा
डी एक्स सर आ जाएगा, डी टी बराबर कितना आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा सर। और जो हम एक्स का मान रखेंगे वही टी का मान आएगा। कुल मिला के समझो कि ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान से देखो, ये तो वही आ गया जो सवाल है, लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। हालांकि ऊपर भी समझ सकते थे। अरे केवल क्या हुआ था, फलन वही था, केवल चर चेंज हुआ था। तो क्या फर्क पड़ता है, यहाँ एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, यहाँ भी तो टी है तो टी के रिस्पेक्ट में होगा, क्या दिक्कत, वही मान आएगा। लिमिट है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। हाँ सर, तो लिख सकते हैं, यानी ये जो है, ये जो है आई ही है, ये जो है क्या है, आई है, यानी बराबर हम लिख सकते हैं आई, क्योंकि वही है वो। अब चलेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से अगर हम लोग चलते हैं, जो कि यहां पर है, तो हमें पता चल गया कि 2i बराबर i1, i1 जो है i के ही बराबर है, तो हम यहाँ i लिख सकते हैं। तो i माइनस पाई बाई 2, i माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, ये i इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो इसलिए i का मान कितना हो जाएगा सर, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। और i ही तो हमारा सवाल का मान था। हाँ सर, ये हुआ हमारा आंसर। अगर यही सिद्ध करने के लिए दिया रहता तो इतना ही कहता, सिद्ध करने के लिए तो लिख देते प्रूव्ड, साबित हुआ। कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, पर एक दो बार ढंग का समझ जाओगे और बना लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, आराम से समझ में आ जाएगा और बना पाओगे एग्जाम में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और भी बढ़िया सवाल के साथ।